राइट बंधुओं ने 1903 में पहला हवाई जहाज का आविष्कार किया और उड़ाया, जिसे पहली निरंतर और नियंत्रित भारी सेवा संचालित उड़ान के रूप में मान्यता मिली। 5. उन्होंने 1799 से जॉर्ज केली के कार्यों का निर्माण किया, जब उन्होंने आधुनिक हवाई जहाज की अवधारणा को सामने रखा और बाद में मॉडल और सफल यात्रीवाहक ग्लाइडर बनाए और उड़ाए। 6. और मानव विमानन के जर्मन अग्रणी ओटो लिलियंथल के काम, जिन्होंने 1867 और 1896 के बीच हवा से भारी उड़ान का भी अध्ययन किया था। 1891 में लिलियंथल के उड़ान प्रयासों को मानव उड़ान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। 7. प्रथम विश्व युद्ध में इसके सीमित उपयोग के बाद पहला जेट विमान 1939 में जर्मन हेंकेल हे 178 था। पहला जेट एयरलाइनर डे हैविलैंड कॉमेट 1952 में पेश किया गया था। बोइंग 707 पहला व्यापक रूप से सफल वाणिज्यिक जेट 1958 से 2019 तक 60 से अधिक वर्षों तक वाणिज्यिक सेवा में था। इस आविष्कार के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल इन्हें कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल, 5 मोटर और अन्य कई मशीनों के साथ काम करते करते मिला। बाइसिकल के साथ काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। 6. 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत प्रयोग किए, जिससे इनका पायलट कौशल विकसित हुआ। इनके बाइसिकल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया और इनके पहले यान का इंजन बनाया। जहां अन्य आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने पर लगे रहे, वहीं राइट बंधुओं ने आरंभ से ही नियंत्रण का सूत्र खोजने पर अपना ध्यान लगाया। इन्होंने वायु सुरंग में बहुत से प्रयोग किए और सावधानी से जानकारी एकत्रित की, जिसका प्रयोग कर इन्होंने पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली पंख और प्रोपेलर खोजे। 7. 8. इनके पेटेंट अमेरिकन पेटेंट सन 821 393 में दावा किया गया है कि इन्होंने वायुगतिकीय नियंत्रण की नई प्रणाली विकसित की है, जो विमान की सतहों में बदलाव करती है। 9. अनेक अन्य आविष्कारकों ने भी हवाई जहाज के आविष्कार का दावा किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राइट बंधुओं की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 3 ध्रुवीय नियंत्रण का आविष्कार, जिसकी सहायता से ही पायलट विमान को संतुलित रख सकता है और दिशा परिवर्तन कर सकता है। 10. नियंत्रण का यह तरीका सभी विमानों के लिए मानक बन गया और आज भी सब तरह के दृढ़पशी विमानों के लिए यही तरीका उपयुक्त होता है। आज के समय में आम इंसान के लिए भी फ्लाइट में बैठकर आसमान की सैर करना बेहद आम बात हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आकाश में ऊंची उड़ान भरने का तो छोड़ो, किसी ने प्लेन जैसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं की होगी। शायद ही किसी ने इस बारे में सोचा होगा कि इंसान को भी कभी पंख लग सकते हैं और वे बड़े आराम से हवा में उड़ान भर सकेंगे। जो सोचा नहीं जा सका, उस कल्पना को आज से 120 वर्ष पहले हकीकत में बदला गया। इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखने के लिए बच्चे ही नहीं बड़ों की भी नजरें आसमान की तरफ चली ही जाती हैं।